सब में हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले जब बनाएंगी आप लाहौरी अंडा चना और प्याज वाले छल्ले। तो कैसी हैं मेरी किचन क्वींस। आज हमारे किचन में बनने जा रही है एक ऐसी रेसिपी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लाहौरी अंडा चना, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में हर सेकंड हर वक्त रहती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए हमने सबसे पहले एक पैन में 200 ml ऑयल लिया था और उसमें हमने ज़ीरा 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 तेज़पात, 2 बादियान के फूल, 8 से 10 काली मिर्चें और 4 से 5 अदद लौंगे लीं और इन्हें कड़कड़ा लिया। आप ये देखें, मैंने 1 बाय 1 मसालों को डाला है और इन्हें काला नहीं किया क्योंकि ऑयल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं था बल्कि दरमियाना गर्म था। और इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है और इसके बाद हमने 2 अदद छोटी प्याज लेनी है और 3 साबुत हरी मिर्चें लेनी है और उनका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर लेना है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और जब ये भुन जाए तो उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट या लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके मज़ीद भून लेना है। इस तरह से चम्मच हिलाते रहें ताकि मसाला नीचे ना लगे और साथ साथ ये अपने भुनाई के प्रोसेस को भी मुकम्मल कर ले। इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है धनिया पाउडर 2 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी का और दोबारा से चला लेना है। आपने इन स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है क्योंकि सही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ही रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये देखें, हमने मसाले डालने के बाद इसको दोबारा से चला लिया था और आंच हमने बिल्कुल दरमियानी रखी है। अभी तक हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया है, बस हम इसको भूनते जा रहे हैं। सिर्फ इतने ही मसाले डाले थे तो हमें पूरे किचन में इसकी खुशबू उठने लग गई थी। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, बस ज़रूरत इस बात की है कि आपने इन स्टेप्स को इसी तरह फॉलो करना है। अब 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 चम्मच साबुत काली मिर्चें और आधा चम्मच सौंफ के ले लिए थे और उसको हमने कूट लिया था। आपने भी इसको कूटना है, चाहे तो पीस भी सकते हैं, लेकिन जो असल रेसिपी है उसमें ये मसाले कूट कर ही इस्तेमाल होते हैं, तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल कर आता है। और दूसरी तरफ हमने पैन में क्या किया था कि 2 से 3 टेबलस्पून पानी लिया था और उसको डाल लिया था। अब ये पानी हमने क्यों डाला था? क्योंकि हमने मसाले को अलहदा करना है और इससे ऑयल इसका सारा ऊपर आ जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत ऑयल या तरी इसकी ऊपर आ गई है और हमने उसको एक डीप चम्मच की मदद से निकाल लिया था। ये ऑयल हमने क्यों सेपरेट किया है ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस ऑयल का क्या करना है। तो आप ये देखें, मैंने सारा ऑयल, तकरीबन सारा ऑयल, थोड़ा बहुत रह गया था, निकाल लिया था और बाकी जो मसाला था उसमें 1 कप विस्क करके या बीट करके फेंट करके दही शामिल कर लिया था। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो वरना एंड में चने का जायका भी उतना ही खट्टा होगा, जबकि हमने इसको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना, हमें एक क्रीमी सा फ्लेवर चाहिए। तो जो हमने चने ले लिए थे तकरीबन 1 पाव और उसको हमने 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून मीठा सोडा डाल के पूरी रात के लिए भिगो दिया था और उसके बाद हमने सुबह उसको एक पानी से वॉश करके फिर से उबाल लिया था। तो जब हमने चनों को उबाल लिया तो उसमें से 1 कटोरी चने हमने सेपरेट कर लिए और उन सेपरेट चनों का हमने पेस्ट बना लिया और जो बाकी चने हैं उसमें से पानी अलहदा करके, तो ये देखें हम अपने मसाले में शामिल कर रहे हैं। आप देखें कि ये चने बिल्कुल साबुत हैं, ये टूटे नहीं हैं और यही हमें इस रेसिपी के लिए रिक्वायर्ड है और ना ही इनके छिलके उतरे हैं। तो ये देखें कि हमने उस मसाले में चनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था 3 से 4 मिनट के लिए, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लुक। जब 3 से 4 मिनट गुजर जाएं तो आप ये देखें चने बिल्कुल साबुत हैं और गले भी हुए हैं, वरना अक्सर इस तरह से होता है कि चने बिल्कुल मैश हो जाते हैं, जो कि हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसमें शामिल करना है पेस्ट। आप ये देखें कि अब हमने इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर लिया था। ये देखें तकरीबन इसमें 2 टीस्पून, 1.5 से 2 टीस्पून आपके जायके के अकॉर्डिंग जितना आप नमक लेना चाहें डलता है, लेकिन 1 टीस्पून जब हम इसको उबाल रहे थे तब और 1 टीस्पून अब हमने इसमें ऐड किया है। और अब ये देखें आप ज़रा कि चने का पेस्ट मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। तो ये देखें इस तरीके से मैंने चने का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया था। ये देखें ज़रा, कुछ लोग इसमें मसूर की दाल भी डालते हैं। आगे आने वाली रेसिपीज़ में मैं वो रेसिपी भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये एक कंप्लीट और ऑथेंटिक रेसिपी है जो बिल्कुल
बाज़ार जैसे चनों का जायका और लुक हमें देगी, जो कि हमें चाहिए। और अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि हम जब घर में चने बनाते हैं तो वो जायका क्यों नहीं आता, जबकि हम सारे स्टेप्स भी फॉलो करते हैं। तो अब आप इस रेसिपी से ये चने बनाकर देखें तो आपको वो जायका, वो लज्जत और वो लुक ज़रूर मिलेगी। अब जो चनों की यखनी हम लोगों ने सेपरेट कर ली थी, तकरीबन 200 से 250 ml या 1 ग्लास, वो हमने इसमें शामिल करनी है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, सिर्फ इतना पानी डालना है कि ये ग्रेवी थोड़ी सी लिक्विफाई हो जाए। और आगे हमने इसको मज़ीद चम्मच चलाकर, तो इसमें जो बाकी बचे हुए मसाले थे, जिसमें हमारे पास था चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चनों के स्टॉक के साथ 1 कप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप चिकन क्यूब या चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये स्टेप बहुत कंपल्सरी है, आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। या आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चिकन स्टॉक या चिकन पाउडर का आपने इस्तेमाल करना है। तो अब ये देखें, हमने चिकन पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह कवर कर लिया था। कवर करने के बाद आप देखें कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल भी आ चुका है और बाकी बचे हुए मसाले अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं। तो ये वो मसाला है जो हमने काली मिर्च, सौंफ और ज़ीरे को कूट कर बना लिया था और वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करना है। हमने ये मसाले पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि अगर हम ये मसाले सालन में पहले डालेंगे तो सालन की रंगत ख़राब हो जाएगी और उसमें कालापन आ जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और यहाँ हमने शामिल कर दी थी 3 हरी मिर्चें साबुत, 4 या 5 भी डाल सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर। लेकिन आपको पता है लाहौरी अंडा चना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, इसमें एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है जो कि हरी मिर्च और काली मिर्च से आता है, और इसी वजह से हमने इसमें पिसी लाल मिर्च भी नहीं शामिल की। आगे आने वाले वक्त में मैं जो आपको रेसिपीज़ बताऊंगी वो डिफरेंट होंगी, उनमें पिसी लाल मिर्च वगैरह भी इस्तेमाल होगी, लेकिन इसमें हमने नहीं की। तो ये देखिए इसकी रंगत, यही रंगत तो हमें चाहिए थी। ये बिल्कुल वही रंगत, वही जायका और वही खुशबू है जो बाज़ारी है, बाज़ार से मिलने वाला लाहौरी अंडा चना। ये इतनी मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे ख़ुद बनाएंगी तो ही आपको मालूम होगा। तो आप इसे बनाएं, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय से आगाह करते रहिए। और इसके अलावा आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो भी मुझे देते रहिए। तो ये देखिएगा कि हमने इसको एक कटोरी में ये चने डाले हैं। तो ये देखें ज़रा चनों का रंग। अब ये आप एंड तक देखते रहिए, अभी तो ट्विस्ट बाकी है। अभी वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट वो ऑयल है जो हमने शुरू में निकाला था। ये देखें वो ऑयल आ गया। और अब मैं बताती हूँ, ये देखें ये बनाई आपने इसकी मज़ेदार बाज़ारी स्टाइल में तरी, जो कि वो लोग बनाते हैं पाए के सालन या चिकन के सालन से, क्योंकि एवरी टाइम हमारे पास वो घर में मौजूद नहीं होता। तो हमने इस तरीके से इसकी तरी बनानी है ताकि हमें वही लुक, वही जायका और वही मज़ा हासिल हो जिसका हमें इंतज़ार था, जिसकी हमें तलाश थी। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने अंडे रख दिए थे बॉयल, और प्रेजेंट करते हुए एक तरफ मैंने हाफ़ अंडे रख दिए थे, और साथ ये देखें प्याज वाले छल्ले काट लिए थे, उसमें मैंने लेमन और सॉल्ट डाल दिया था और वो सर्व किया था। और रायते में बस ज़ीरा और नमक वाला रायता था, और ये 7 नान थे। तो आप ये इसकी लुक से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जब बनाएंगे तो फिर आपको इसके जायके का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या। अब इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है, क्या वाकई इस रेसिपी के सेम स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी आपकी रेसिपी बाज़ार जैसी बनी या नहीं बनी। तो अपनी राय से मुझे आगाह करते रहें और बताते रहें, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार है। मैं आपकी शेफ़ आपको सलाम कहती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।